अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैं और तुम्हारी अम्मी गार्डन में पीछे छुप छुप के मिला करते थे। बहुत ही पाक किस्म की मोहब्बत थी हमारी, एक दूसरे को दूर से देख के खुश हो जाया करते थे। फिर एक दिन हैदर भाईजान को हमारी मोहब्बत के बारे में पता चल गया। अरे बाप रे, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था, हैदर भाईजान ने कहा कि बेटे कि मोहब्बत तो इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। हमें गुस्सा नफरत करने वालों से करना चाहिए, मोहब्बत करने वालों से नहीं। और ये कह के उन्होंने तुम्हारी अम्मी को गले लगा लिया। हैदर मामू काफी लेटेस्ट ख्यालात के थे। हाँ, लेटेस्ट ख्यालात? हैदर भाईजान फरिश्ते थे, फरिश्ते। और तुम्हें पता ही है, जहाँ चार बर्तन हो वहाँ खनकते ही हैं। आज के जमाने की लड़कियों को मर्दों से तारीफ नहीं चाहिए, हिफाजत नहीं चाहिए। आज के जमाने की लड़कियां मर्दों का किरदार, नीयत और ईमानदारी देखती है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सच्ची मोहब्बत देखती है। ऐसी मोहब्बत जो खुद गर्ज ना हो। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है। और मेरी मन्नू को अरमान के साथ मोहब्बत कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अरमान में वो सारी क्वालिटीज में से एक भी क्वालिटी नहीं है। इसलिए बेहतर होगा आप अपने पोते को बेहतर इंसान बनाने के बारे में सोचिए, फिर दुल्हा बनाने के बारे में सोचिएगा। खुदा खैर करे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे इस तरह से बात करो? तुम मुझे नसीहत दोगी? मुझे? तुम्हारी जुबान ना खींच लूं मैं? रुक जाइए छोटी दादी, मैंने आपको कोई नसीहत नहीं दी है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। इबादत! चीखिए, चिल्लाइए, हमेशा की तरह मुझे खरी खोटी सुनाने लगिए, फिर बात अम्मी के कानों तक पहुंच जाएगी, तो उनको फिर सच बताने से मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। कैसा सच? यही कि आप दोनों मिलकर मन्नत को अरमान के साथ शादी कराने के जाल में फंसाने की साजिश कर रहे थे, और मैंने अपने कानों से आप लोगों को ये प्लान बनाते हुए सुना है। इसके बाद अम्मी मन्नत से शादी कराना तो दूर, आप लोगों को घर में भी रुकने नहीं देगी। इसलिए चीखने चिल्लाने की गलती आप मत ही कीजिए, आप ही का नुकसान है। बाकी तो अपनी भलाई बुराई आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। दादी अम्मी से तो मैं पता। खुदा खैर करे, ये नहीं होना चाहिए था अरमान। इस लड़की ने हमारे इरादों के बारे में सुन के हमारे हाथ काट दिए हैं। इतने सालों की मेहनत करके जो तुमने दुआ का भरोसा जीता है, ये लड़की उसे एक ही लम्हे में खत्म कर देगी। तुझे जल्द से जल्द मन्नत से निकाह करना होगा, वरना इतने सालों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा अरमान। दुआ के भरोसे का फायदा उठाओ अरमान, और जल्द से जल्द मन्नत को हासिल कर। हमारी मोहब्बत में भी बहुत मुश्किलात है। हमारी नानी जान वो शादी के लिए राजी नहीं थी, तो मैंने और तुम्हारी अम्मी ने सोचा कि क्यों ना भाग के शादी की जाए। अरे छोड़ो, मैं अभी क्या बातें लेके बैठी। नहीं बोली ना अब्बू, मैं सुन रहा हूँ। बेटे, किस्सा मुख्तसर ये है कि इस घर की जमीन मोहब्बत के लिए सरखेज है। इस घर में कई मोहब्बत के फूल खिले हैं। मिसाल के तौर पर तुम्हारे नानू जान की मोहब्बत, दुआ बाजी और हैदर भाईजान की मोहब्बत।
मेरी और तुम्हारी अम्मी की मोहब्बत। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी मोहब्बत मुकम्मल हुई है इस घर में। इस घर में सिर्फ मोहब्बत नहीं देखी है, नफरत का समंदर भी देखा है। वो नामुराद गजल मेरे खानदान में नफरत की आंधी लेकर आई थी, जिसने मेरे घर की बुनियाद हिला के रख दी। मुझे डर है बेटा, कहीं उसकी मनहूस औलाद इबादत मेरी मन्नत का हक न मार दे। मेरे दिल में खौफ है, कहीं मेरे शहजादे सुभान और मेरी मासूम मन्नत की मोहब्बत को इबादत की नजर न लग जाए। नजर का ही तो खेल है बेटे, सच्ची मोहब्बत का इजहार जल्दी कर देना चाहिए, वरना दुनिया की गंदी नजर लग जाती है। आप फिक्र मत कीजिए अब्बू, मैं अपनी मोहब्बत को नजर नहीं लगने दूंगा। इनफैक्ट मैं आज ही अपनी मोहब्बत का इजहार करूंगा। ये हिंदुस्तान है बेटे, यहाँ पर शादी लड़का लड़की में नहीं, दो खानदानों में होती है। प्यार का इजहार करने से पहले तो तुम्हें अम्मी की परमिशन ले लेनी चाहिए, राइट? बिल्कुल। फिक्र मत कीजिए, आप ही का बेटा हूँ। आपने जो तालीम दी है, जो तरबियत दी है, उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि बड़ों को कैसे इज्जत देनी है, इसलिए मैंने दुआ अम्मी से पहले ही परमिशन ले ली है। अरे भाई, तुम तो शादी के लिए उधार खाए बैठे हो, तुमने दुआबाजी से बात भी कर ली? एक्चुअली अब्बू, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनकी आंखों में आंखें डालकर ये पूछूं कि क्या मैं आपकी बेटी को प्रपोज कर सकता हूँ, तो मैंने टेक्स्ट मैसेज कर दिया। ये देखिए। क्या बात है, तो उनका रिप्लाई आया कि नहीं? जी अभी तक रिप्लाई तो नहीं आया, मुझे लगता कहीं बिजी होंगी, लेकिन जब तक वो परमिशन नहीं देंगी मैं अपने प्रपोजल के बारे में सोचूंगा भी नहीं। बेटे, खुदा तुम्हें यूं ही बड़ों की इज्जत करने वाला फर्माबरदार बनाए। सदा खुश रहो। थैंक यू अब्बू। सुभान, कैसे हो चैंपियन? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मुझे तुम्हारे अब्बू से कुछ बात करनी थी। ऑफ कोर्स, आप लोग कीजिए, मैं चलता हूँ। ये फूल पहली ऐसी चीज है जो डाली से टूटने के बाद हाथ में आती है और बिखरने से और खूबसूरत लगते हैं। लेकिन इनमें एक कमी है, इनमें उतनी खुशबू नहीं जितनी उस एहसास में है जिस वक्त मेरे दिल में महक रहा है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।